एक व्यंग रचना सुनिए। शीर्षक है हवा बनाने की कला। जब भी देश प्रदेश में चुनाव का मौसम आता है, न जाने क्यों मुझे बचपन का वह दोस्त याद आने लगता है जो बिल्कुल मालगुड़ी डेज के प्रसिद्ध महाबातूनी चरित्र की तरह था। अक्सर ऊंची नीची फेंकता रहता था। जिस दिन वह कोई लंबी नहीं हाँक पाता, उसके पेट में मरोड़ उठने लगते थे और रात को बड़ी देर तक वह सो नहीं पाता था। शायद इसी नींद के प्रबंधन के लिए दिन भर वह इस जुगाड़ में लगा रहता कि कोई मिले तो वह अपनी नई गप या नया किस्सा सुनाकर हल्का हो ले। इस प्रवृत्ति की वजह से लोगों ने उसे हवाबाज की संज्ञा से नवाजा था। उसकी हवाबाजी का यह आलम था कि वह अपनी बातों से किसी की भी हवा बना सकता था और जब चाहे किसी की हवा निकाल भी दिया करता था। हवा बनाने और हवा निकालने में वो माहिर था। उन दिनों नगर पंचायत के चुनावों में कुछ प्रत्याशी अक्सर उसकी सेवाओं का लाभ लिया करते थे। यह वही समय था जब डॉक्टर, वैद्य या हकीम साहब मरीज को देखने के बाद महंगी महंगी जांचें करवाने के परामर्श देने की बजाय मरीज को हवा बदली की सलाह देना पसंद किया करते थे। नई जगह और नए वातावरण की नई हवा के साथ ही रोगी अपने कष्टों से मुक्त भी होने लगता था। शरीर की बीमारियां भाग खड़ी होती थीं। कमाल है कि यही नुस्खा इन दिनों भारतीय राजनीति में प्रबल होता दिखाई दे रहा है। इस महादेश के हर हिस्से को तथाकथित असाध्य बीमारियों से मुक्त करने के लिए जोर दिया जाता है। यही वजह है कि मेरे बचपन के उस महाबातूनी हवाबाज दोस्त की तरह के लोगों की पूछ परख चुनाव के दिनों में काफ़ी बढ़ जाती है। उनकी मांग का सूचकांक लगातार ऊंचा उठता जाता है। देखा जाए तो नए ज़माने में हवा बनाने के तरीकों में बदलाव भी आया है। बड़ी बड़ी बातों के तीर फेंकने के लिए अब किसी चौपाल या हाट बाजार में मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं रही। मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसे हवाबाजों की आंधियां चलने लगती हैं। नामी गिरामी विज्ञापन एजेंसियां भी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं, जो मोटी रकम लेकर अपने नियुक्त किए हवाबाजों के जरिए इस काम को अंजाम देने में मुस्तैदी से जुट जाती हैं। इस हवाबाजी का आलम यह होता है कि कुछ तो नई सरकार और मंत्रिमंडल तक की घोषणा करने में चुनाव के पहले ही सफल होते दिखाई देने लगते हैं। हवाबाजों की दृष्टि के भी क्या कहने। वे साफ साफ देख लेते हैं कि बाजार में अभी किसकी हवा चल रही है और कैसे नई हवा बनाई जा सकती है। किसी महान मौसम विज्ञानी की तरह वे हवा का विश्लेषण करने का भरपूर सामर्थ्य रखते हैं। किस हवाबाज में कितनी ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी प्राणवायु अगर दक्षिण दिशा से आकर उत्तर की हवा में मिल जाए तो नई यौगिक या मिश्र हवा का परिणामों पर क्या असर हो सकता है। ऐसी तमाम बातों को ये हवा विज्ञानी समझ लेता है। कोई भी हवाबाज ऐसे गणित में बड़ा निपुण होता है। वह हर हवा पर उसका नाम लिखने में सक्षम होता है। जानकार लोग उसके लिखे शब्दों के रंग से पहचान जाते हैं कि कौन सा झंडा इस बार लहराने वाला है। मुश्किल केवल इतनी सी है मुश्किल केवल इतनी सी है कि किसी भी नाम की कोई भी हवा मात्रा से अधिक किसी भी रंग के गुब्बारे में पहुंच जाए तो उसके फट जाने का अंदेशा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। धन्यवाद।